शांति यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो एक सूत्र और नोट कर लो, शायद आपके काम आ जाए। आपको शांति साधना में प्राप्त नहीं हो सकती, शांति तो भगवान की भक्ति से प्राप्त हो सकती है। शांति को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है, प्रसन्न रहने का सर्वोत्तम उपाय है हाँ में हाँ मिलाओ। 99 के फेरा में पड़ोगे दुखी रहोगे। 99 का फेरा क्या है? एक राजा के यहाँ एक मालिश करने वाला जाता था, राजा उसको एक मोहर रोज देता था। वो एक मोहर लाता था ना, घर पे लाकर के खूब आनंद से वो कोल्ड बर्फ, पानी, नमकीन, बिस्कुट लाता, मित्रों को बुलाता, रोज एक मोहर मिलती, रोज आनंद लूटता, बंसी बजवाता, वायलिन बजवाता, कभी मित्रों को नचाता, कभी खुद भी नाचता, रोज का आनंद लेता था। बदकिस्मती से उसका मकान राजा के महल के सामने था और राजा की झरोके से वो दिखाई पड़ता था खिड़की से। राजा बड़ा परेशान रहता था कि ये एक मोहर पाकर इतना खुश रहता और हम पे इतनी मोहरें हैं फिर भी टेंशन में रहते। रोज राजा यही सोचे, देखो ये कितना खुश रहता, कितना बढ़िया सोता, कितना आनंद में रहता, कितना प्रसन्न रहता, हम राजा होकर के प्रसन्न में नहीं रहते। कल हमने प्रवचनों में कहा हम लोग पता नहीं कैसे जीवन जीते चले जा रहे हैं। कई बार हमें महात्माओं को देखकर आनंद आता है जिन पे कुछ नहीं होता, 2 कपड़े भी ठीक से नहीं होते, वो ठीक रहते हैं, और हम लोगों पे इतने कपड़े, गाड़ी, मकान, फिर भी दुखी रहते हैं। लगता है या तो उनका दिमाग खराब है या अपना दिमाग खराब, किसी एक का तो है, या तो उनका ठीक हो गया या तुम्हारा ठीक हो गया, किसी एक का तो है खराब, पक्का है। तो राजा बड़ा परेशान, इतना वैभव साम्राज्य, फिर भी टेंशन में। एक दिन मंत्री को बताया, मंत्री ने कहा हुजूर बुरा ना माने एक बात कहूं, हाँ दरअसल इस आदमी को ना 99 का फेरा नहीं पड़ा। तो राजा ने कहा ये 99 का फेरा क्या है? बोले वो कल बताएंगे, आप बुरा ना मानो तो हमें 99 मोहरें दो, आप बुरा ना मानो तो हमें 99 मोहरें दो, देखो इसको भी फेरे में पा देंगे। राजा ने 99 मोहरें दे दी, उसने ली और इसकी झोपड़ी के बाहर, मकान के बाहर डाली। सुबह सुबह इसने जैसे ही दरवाजा खोला वो पोटली मिली, इसने मोहरें गिनी, हो 99। इधर उधर देखा कोई देख नहीं रहा, तुरंत भीतर आया, गिनती की 99 निकली। अब तो ये बड़ा खुश, वाह भगवान। मन में सोचने लगा आज एक जो मोहर है ना वो यदि हम खर्च नहीं करेंगे तो 100 हो जाए। उस दिन की मोहर में मोहर राजा ने दी, उसने खर्च नहीं की, मित्र आए तो झूठ मूठ बोल दिया, आज तो हमारा सिर दर्द हो रहा है, मित्रों को भगा दिया, 100 कर लिए। अब ये पड़ा 100 गिन करके सोया ही था, लेटे लोटे सोचने लगा कि यदि 100 दिन और खर्चा ना करे तो 200 हो जाए। सोचने लगा अब आदमी है, कपड़िया बहुत खतरनाक है, इसलिए इसका नाम है खोपड़ी, खो गई और पड़ी है इसलिए खोपड़ी। और दुनिया में सब कुछ भर सकते हैं, इसको नहीं भर सकते। ये पड़ा सोचने लगा 200 हो जाएंगे, यदि 1000 दिन तक हम ना खर्च करें तो 1000 हो जाएंगे, फिर क्या हम नगर सेठ हो जाएंगे। इसी सपने में धीरे धीरे मित्रता बंद कर दी, सोना बंद कर दिया, रात भर मोहरे गिने और चोरी ना हो जाए सुरक्षित रखे, पोटली बनावे, रोज देखे, रोज आवे, खाना बंद कर दिया, कमजोर पड़ गया, आंखों के नीचे कालापन छा गया। एक दिन राजा ने पूछा कहो 99 का फेरा पड़ गया? इसको समझ में नहीं आया, बोले 99, अरे बोले 99 के 100 हो गए होंगे, उसी चक्कर में पड़ गए ना। अब उसने कहा राजा को कैसे पता? बोले हुजूर आपको कैसे पता? अरे बोले पता कि आपने ही गेम प्लान किया हुआ है, हमने ही मंत्री को दिए 99। तब उसका दिमाग खराब हुआ, भागा भागा घर गया, पोटली उठाई, राजा के सामने फेंक करके बोला बाहर में गया, हमको नगर सेठ नहीं बनना है, हमारी वही एक मोहर दे दो जिसमें आपका राज्य फीका होता था और मैं आपसे ज्यादा आनंद में लेकर के रात गुजारता था। सुकून कहाँ है? सुकून धन में भी नहीं, शांति धन में भी नहीं, शांति साधनों में भी नहीं। और शांति तुम किसी घर माता जी बहन जी का नाम मत समझ जाना। हाँ हमारे साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था स्कूल में, हम तो जैसे स्कूल में रहे होंगे तो समझ जाओ चेले भी वैसे ही। तो हमारे जो पढ़ने वाले थे वो भी हमसे बड़े ही वाले थे, बहुत बड़े वाले। एक विद्यार्थी पढ़ता था, टीचर ने कहा शांति के साथ बैठ जाओ, तो वो खड़ा हो गया, बोले शांति नहीं आई है। तो टीचर बोले कहना क्या चाह रहे हो? बोले कुछ नहीं, समझ जाओ। तो शांति कहाँ मिलेगी? साधनों में नहीं, साधना में शांति प्राप्त हो। मेरे प्रिय जनों, हम एक बात और प्रार्थना करना चाहे, ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में शांति पाना चाहते ना, जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझो, जो आपके पास है उसकी कद्र करो।